अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 की। ठीक है। अच्छा, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि लेटरल सरफेस एरिया, जिसको कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का भी बोला जाता है, और टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है, उनके लिए अलजेब्रिक फार्मूला कौन सी है हमने आपको बताया था। लेटरल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर हमारे पास में कौन से अलजेब्रिक फार्मूला देती है, 2πRh। और टोटल सरफेस एरिया किसी भी सिलेंडर का हमें मिलता है बाय मीन्स ऑफ द अलजेब्रिक फार्मूला 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है। जो हमारे पास में एक्सरसाइज है, इसके फ्रंट लाइन में लिखा गया है बेटा, एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जितने भी क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमें दिए गए हैं, वहां पे हमें जहां कहीं भी पाई दिखेगा उसका वैल्यू हमें प्लग करना पड़ेगा 22/7 अप्रोक्सीमेटली। और जिस जिस क्वेश्चन में हमें पाई का वैल्यू 3.14 बताया गया होगा कि ये प्लग कीजिए, तो वहां पे हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें पाई का वैल्यू वहां पे 3.14 ही लगाना पड़ेगा। अगर गलती से ये वाला वैल्यू 22/7 हमने प्लग किया, तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत आएगा। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज का। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। यानी कि कुल मिला के हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया गया है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसा कोई भी सिलेंडर होता है जिसमें बेस रेडियस और हाइट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना बेटा। हाँ, इसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और इसकी जो हाइट है दैट इज 14 सेंटीमीटर है। और हमें क्या पूछा गया है, इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में निकालो। हमें यहाँ पे पूछा गया है टू फाइंड आउट इट इज बेस डायमीटर, लेंथ ऑफ इट इज बेस डायमीटर। हमें पता है ना, अगर हमारे पास में कोई भी सिलेंडर है, अगर उसका रेडियस है, बेस रेडियस है, आर यूनिट जो इसका बेस डायमीटर होगा वो 2 टाइम्स आर आएगा। बिकॉज हमारे पास में ये वेल नोन रिलेशनशिप है इन अ सर्कल दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारा मोटिव रहेगा यहाँ पे बेस रेडियस निकालना। उसको जब दोगुना करेंगे हमारे पास में फटफटाता हुआ आएगा अपना बेस डायमीटर इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का। ओके, अब सवाल है कि कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, हमारे पास में तो सी के बराबर दिया गया है। हम अलजेब्रिकली अगर देखेंगे इस सिलेंडर का, अगर रेडियस बेस रेडियस रखेंगे आर, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो 2πRh के बराबर आएगा। वहां पे हमारे पास में 2 भी पता, पाई भी पता, और एच भी पता। हमारे पास में आर वहां से मिलेगा, उसको दुगना करेंगे वो हमारे पास में बेस डायमीटर आएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। हम लिखेंगे यहाँ पे हियर CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू दैट इज 88 बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल्सो इट इज हाइट, ऑल्सो इट इज हाइट। जो इसकी हाइट है बेटा वो कितनी है, h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। लेट r बी इट इज बेस रेडियस। ठीक है, हम मानेंगे इसका बेस रेडियस r है। नाउ वी नो दैट, अब हमें पता है CSA ऑफ सिलेंडर अलजेब्रिकली किसके बराबर होता है सर, CSA ऑफ सिलेंडर होता है बेटा बराबर 2πRh। 2πRh 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। ओके, लेकिन जो हमारे पास में CSA दिया गया वो कितना है, दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम 88 लिखेंगे, किसके साथ इक्वेट करेंगे, 2πRh के साथ। देखिए बेटा, हमारे पास में जो कंसर्नड क्वांटिटी है वो तो हमारे पास में बेस रेडियस है, वही अननोन होगा। जो भी हमारे पास में अननोन होते हैं हमेशा वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन के साइड्स को हम इंटरचेंज करेंगे। 2πRh में लेफ्ट साइड में लिखने वाला हूं और राइट साइड में 88, which implies that plug now the values, that is 2 into पाई का वैल्यू 22/7, आर हमें निकालना है जो हमारे पास में इसका रेडियस है दैट इज 14, और राइट साइड में आएगा बेटा 88। तो 7 1 7 7 2 और 14 आएगा, which implies that 44, 2 into 22 44 multiple by 2 into r that is 2r is equal to 88 आएगा बेटा। 2r into 44 that will be 88, r will be equal to 88। 88 और 88 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 88 यहाँ पे मल्टीपल है तो राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा।
व्हिच इंप्लाइज दैट आर विल बी इक्वल टू 1, लेकिन बेटा क्या यूनिट्स वही हो गए जो हमारे पास में एरिया के थे, एरिया क्या थे सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास में लेंथ के थे वो सेंटीमीटर थे, क्योंकि एरिया के यूनिट्स इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर था क्योंकि ये एरिया था, लेकिन जो हमारे पास में हाइट है वो तो लेंथ है, एक डायमेंशन है हमारे पास में एक सिलेंडर की, इसके जो यूनिट्स हो गए वही हमारे पास में बेस रेडियस के भी यूनिट्स हो गए यानी कि सेंटीमीटर। Therefore base diameter of a right circular cylinder D is equal to 2 times R, which implies that D is equal to 2 into 1, which implies that D is equal to 2 into 1, that will be actually 2 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास में इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो बेस डायमीटर होगा दैट विल बी एक्चुअली 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर था जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया गया था 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर दी गई थी और हमें इसका बेस डायमीटर निकाला था। हमने इसका बेस रेडियस माना आर यूनिट्स और हमने ऊपर लिखा यहाँ पे कि जो हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है वो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो इसकी हाइट है दैट इज 14 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया बाय मींस ऑफ फार्मूला 2 पाई आर एच आता है, वो हमने फिर ये कर्व्ड सरफेस एरिया इस कर्व्ड सरफेस एरिया के बदले क्या किया यहाँ पे प्लग किया। तो उसके बाद में हमने इसकी इवैल्यूएशन की तो रेडियस हमारे पास में आया 1 सेंटीमीटर, यानी कि बेस रेडियस ऑफ दिस वेरी राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो उसके बाद में जो बेस डायमीटर की लेंथ आएगी वो 2 टाइम्स रेडियस आएगा जो कि 2 सेंटीमीटर हमें मिला। इसी वाले वीडियो लेक्चर में हम अभी क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे ये सब चीजें रब करेंगे। ओके, चलिए किया रब, सभी ये भी करना पड़ेगा रब, सिलेंडर को ऐसे रखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? यानी कि कुल मिला के हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक दी गई है जिसकी हाइट हमें दी गई है 1 मीटर और जो इसका बेस डायमीटर है दैट इज 140 सेंटीमीटर। जिस मेटल शीट की बेटा ये बनी हुई होगी हमें बताना पड़ेगा उस मेटल शीट के कितने स्क्वायर मीटर हमें जरूरत पड़ेगी इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को फॉर्म करने के लिए। फिर से मैं एक बार बताऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। हमारे पास में बेटा जी क्या है, असल में एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब ऊपर वाला टॉप सर्कुलर फेस इसका भी एरिया कंसिडर करना पड़ेगा और नीचे वाला जो बॉटम सर्कुलर फेस है इसका भी एरिया कंसिडर करेगा विद द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस वेरी क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। ये जो हमारे पास में क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है इसकी हाइट हमें दी गई है 1 मीटर और इसका डायमीटर दिया गया है बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। बताया गया है कि ऐसे क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को फॉर्म करने के लिए जो मेटल शीट हमें जरूरत पड़ेगा इसको बनाने के लिए हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ एरिया कितना होना चाहिए, यानी कि उसका एरिया कितना होना चाहिए जो कि मेटल शीट हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इस क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। हियर हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, जो हमारे पास में हाइट है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक की वो है बेटा 1 मीटर। उसके बाद में आल्सो इट इज बेस डायमीटर, आल्सो इट इज बेस डायमीटर D इज इक्वल टू सर जो बेस डायमीटर है दैट इज 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। D इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर बेटा। ठीक, हमें यहाँ पे असल में निकालना क्या है, जिस मेटल शीट की ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनी हुई होगी उसका एरिया कितना होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर, यानी कि उस मेटल शीट का एरिया हमें इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो डायमीटर है बेस डायमीटर वो तो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर है। इसका मतलब हाइट तो मीटर में ही है, फॉल्ट कहाँ पे है,
सब सेंटीमीटर के यूनिट्स में यानी कि डायमीटर को हमने पहले चेंज करना पड़ेगा इनटू मीटर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो रेडियस निकालेंगे विच इंप्लाइज दैट r विल बी इक्वल टू 140 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 विच इंप्लाइज दैट जो यहाँ पे रेडियस होगा इसका दैट विल बी 2 7 70 सेंटीमीटर आएगा। अब इस सेंटीमीटर यूनिट्स को हम मीटर यूनिट्स में कन्वर्ट करने वाले, यहाँ पे हमारे पास में जो कन्वर्शन फैक्टर है मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या है बेटा 100 है ना, छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना तो कन्वर्शन फैक्टर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 70 डिवाइड बाई 100 और यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर, ये और ये कैंसल विच इंप्लाइज दैट r विल बी एक्चुअली इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 10 मीटर आएगा विच इंप्लाइज दैट r विल बी इक्वल टू 0.7 लेकिन बेटा मीटर। ये हमारे पास में इस क्लोजर सिलेंड्रिकल टैंक का बेटा बेस रेडियस है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे बेटा, देयरफॉर एरिया ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन closed cylindrical tank that will be equal to total surface area of cylinder। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का आता है बेटा बाय मींस ऑफ फॉर्मूला 2 पाई r इंटू r प्लस h। अब यहाँ पे हम वैल्यूज प्लग करने वाले हैं, जो हमारे पास में वैल्यूज है 2 तो 2 ही है, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस जो है दैट इज 0.7 और जो रेडियस फिर से होगा 0.7 ही होगा और जो हाइट है दैट्स 1 मीटर है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 1 जार 7 इंटू 0.1 जार, ओके, दिस विल बी 44 मल्टीपल बाय 0.1 और यहाँ पे बेटा मल्टीपल होगा 1.7, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है बेटा 0.1 इंटू 44 दैट विल बी एक्चुअली 4.4 मल्टीपल बाय 1.7 अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों डेसिमल नंबर्स का, लेकिन हम इनको एज रैशनल नंबर्स या एज होल नंबर्स लिखने वाले हैं। 44 को हम ऐसे लिखेंगे और 17 को ऐसे लिखेंगे और प्रोडक्ट करेंगे 4 7 28 दो चढ़े के कैरी 4 1 4 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, फिर से यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 और 6 कितने हो गए 14, एक चढ़ेगा कैरी 6 + 1 दैट विल बी 7। तो डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद आएगा, यहाँ पे एक प्लेस के बाद, यहाँ पे एक प्लेस के बाद, तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा विच विल बी इक्वल टू 7.48 लेकिन बेटा क्या मीटर स्क्वायर। दिस विल बी एक्चुअली द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द मेटल शीट जिसकी ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनी हुई होगी, इतना एरिया चाहिए। फिर से मैं बता रहा हूँ हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक दी गई थी जिसके हाइट हमें दी गई थी 1 मीटर और डायमीटर उसका दिया गया था बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। हमें बताना था कि जिस मेटल शीट की ये बनी हुई होगी उसका एरिया कितना होना चाहिए था, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द मेटल शीट आर डू वी रिक्वायर टू मेक दिस वेरी क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। उसके लिए हमने क्या किया, हमने ऐसे स्टार्ट किया, हमने पहले हाइट को मेंशन किया जो कि 1 मीटर है, बेस डायमीटर को मेंशन किया जो कि 140 सेंटीमीटर है, रेडियस निकला 70 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में ही हमें मेटल शीट का एरिया चाहिए। तो हमने क्या किया, सेंटीमीटर यूनिट्स को हमने मीटर में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग दिस वेरी क्वांटिटी 70 by 100 दैट विल बी, तो बेस रेडियस हमारे पास में क्या आया दैट 0.7 मीटर। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा एक लाइन, कौन सी लाइन, दैट इज एरिया मेटल शीट जो कि हमें जरूरत पड़ेगा टू मेक दिस वेरी क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। ऑब्वियसली वो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा जिसके लिए हमारे पास में जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है दैट इज 2 pi r into r plus h और उसके बाद में प्लग किए वैल्यूज जो हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया आया दैट इज 7.48 मीटर स्क्वायर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। प्लीज बेटा डू लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। थैंक यू बेटा।